वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, क्योंकि हमने शुरू किया था अपने इस चैनल पर एक सीरीज़ जिसका नाम हमने दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले जो अपना पढ़ना शुरू किया और जिस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसके आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और उसको हम लोग अलग अलग केस स्टडीज़ से भी देख रहे थे। किसी भी आर्टिकल में अगर कोई बहुत ही ज़रूरी केस स्टडी रहा तो हमने आपको बताया कि उस केस स्टडी में क्या हुआ और उसका क्या फ़ैसला आया, जिसका क्या असर हुआ हमारे संविधान पर। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलिए, जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था पिछले वीडियो में वो था आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में बताया गया कि किस हिसाब से लोगों को, जो पहले ब्रिटिश एरा में या उससे पहले जो लोग अपने पास टाइटल्स लेके चल रहे थे या जो भी उपाधि लेके चल रहे थे, उसको ख़त्म करने की बात की गई। ये क्यों ज़रूरी हुआ वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, ताकि आप आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। हम आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए अपने सजेशन बटन पर आपको पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, ताकि आप उस वीडियो को समझ सकें और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकें और अच्छी तरीके से पूरे आर्टिकल 18 को समझ सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नेशन इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को। जो हमने पहले पढ़ लिया था उसके आगे का अब हम पढ़ते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि क्यों ज़रूरी हुआ, और साथ ही साथ केस स्टडी देखेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज हम इसी चीज़ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 18 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, मतलब कि किसी भी इंसान को कोई उपाधि दी गई है तो उसको लेने से मना किया गया, उसको रोक दिया गया कि आप कोई टाइटल लेके, उपाधि लेके नहीं चल सकते हैं। पहले के दौर में चलता आ रहा कि वहाँ पे राय बहादुर, जंग बहादुर, राय साहब, ज़मींदार और बहुत सारे अलग अलग तरह के टाइटल्स थे जो लोग अपने नाम के साथ लेके चलते थे, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऊंच नीच होती थी। लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएशन आ जाता था। लोग एक दूसरे से अलग अलग तरीके से बात करते थे कि मैं ऊंची जाति से हूँ क्योंकि मेरे पास ये टाइटल है या मेरे पास ये उपाधि है और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नहीं हो। तो इसी वजह से आया था आर्टिकल 18। हमारे संविधान के बनाने वालों ने इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से रख के बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाले दौर में जब ये संविधान लागू हो जाए तो समाज में जितने भी लोग हैं सब एक बराबर रहें, सब एक साथ रहें। उनके बीच में किसी भी चीज़ को लेकर डिफ्रेंसिएशन नहीं हो, उनके बीच में बदलाव नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर कि देखो उसके पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है। संविधान के बनाने वाले ये चाहते थे कि देश एक बराबर रहे। इसी के तहत आर्टिकल 18 जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है उसके 4 प्रोविज़न दिए गए। क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 4 तक है और इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब जो आगे वो ये है पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 18 क्या है। तो अगर आप इस चीज़ को वॉयलेट करते हैं, आप इसके खिलाफ जाते हैं, इसके अगेंस्ट में जाते हैं, क्या हमारा संविधान आपको कोई पनिशमेंट देता है? तो इसके लिए साफ ये है कि अगर आप आर्टिकल 18 का ब्रीच करते हैं तो आपको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मतलब कि आपको एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तहत नहीं देखा जाएगा। अगर आपने उसको ब्रीच भी किया है तो उसके लिए आपको ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी जिससे कि आपका नुकसान हो। एक टाइटल को एक्सेप्ट करना वो ब्रीच है रेगुलेशन का, मतलब जो भी रेगुलेशन दिया गया है आर्टिकल 18 में, अगर आप टाइटल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसको ब्रीच कर रहे हैं, बट ये एक ऑफेंस नहीं है। साथ ही साथ एक इंडिविजुअल जो है वो आर्टिकल 226 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 226 है उसके तहत रिट ऑफ मैंडेमेंस लागू करवा सकता है। रिट ऑफ मैंडेमेंस के ज़रिए से आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या रोक लगा सकते हैं स्टेट के ऊपर। और ये जो है आर्टिकल 226 वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट को एनफोर्स करने के लिए, मतलब कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको राइट्स दिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको लागू करने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पनिशमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है इस चीज़ में।
चलिए अब आगे हम चलते हैं और अब हम देखते हैं केस स्टडी। केस स्टडी बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी आर्टिकल को, संविधान को समझने के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम आगे स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही आगे एक केस स्टडी है जो मैं अब आपको बताऊंगा। एक लैंडमार्क जजमेंट जो आर्टिकल 18 के तहत आया वो था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो पेटिशनर है बालाजी राघवन, उन्होंने ये बोला कि भारत सरकार जो पुरस्कार देती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और जो भी ऐसे पुरस्कार हैं वो देती है, वो आर्टिकल 18 के टाइटल्स के इसमें आता है। और आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 साफ साफ कहता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किसी भी इंसान को टाइटल नहीं देगा। तो उनका ये कहना था कि इस चीज़ पर, इन पुरस्कारों पर, इन अवार्ड्स पर रोक लगा दिया जाए। तो आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। दूसरा आर्गुमेंट जो बालाजी राघवन, जो पेटिशनर है इस केस में, उन्होंने ये दिया कि ये जो आप अवार्ड्स दे रहे हैं वो आप किसी के मिलिट्री एक्सीलेंस पे या टेक्निकल एक्सीलेंस पे नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आप जो सरकार जो अवार्ड्स दे रही है वो उन लोगों को दे रही है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो इसके लिए लायक नहीं है। ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, इन सब को लेकर उन्होंने बोला कि ये ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो इसके लायक ही नहीं है, जो इसके काबिल है ही नहीं, मतलब कि मिस एप्रोप्रिएट किया जा रहा है अवार्ड्स देने में। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल आ गया, और अभी हमने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि कैसे आर्टिकल 226 के ज़रिए रेट ऑफ मेंटेनेंस आप करवा सकते हैं। तो बालाजी राघवन ने सबसे पहले काम जो किया वो ये किया कि वो मद्रास हाई कोर्ट गए, उन्होंने वहाँ पर आर्टिकल डाला, इसमें 226 के तहत अपनी अर्जी डाली, अपनी पिटीशन डाली, और उन्होंने बोला कि ये इन अवार्ड्स पर रोक लग जाना चाहिए। फिर यही केस ट्रांसफर्ड होकर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है हम आपको वो बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो वहाँ पर एक जो सवाल आया, जो सबसे बड़ा सवाल था, वो ये था कि वेदर दीज टाइटल्स सच एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो कहता है कि स्टेट किसी भी इंसान को टाइटल्स नहीं देगी, वो जो अवार्ड्स हैं जो भारत सरकार दे रही है, ये अवार्ड्स क्या उस डेफिनेशन के तहत आता है या नहीं आता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो ये बोला कि किसी भी इंसान ने, किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सिटीज़न है, उसने अगर किसी फील्ड में एक्सीलेंस किया है, कुछ अच्छा काम किया है, तो उसको हम किसी भी अवार्ड से डिनाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51A सब क्लॉज जे जो है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साफ साफ आर्टिकल 51A जे में कहा गया है कि इंसान को एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है और उसको अच्छा काम करना है, ताकि हमारा जो मुल्क है वो एक तौर पर एकम्प्लिशमेंट कर सके, एक तौर पे बहुत अच्छी ऊंचे मकाम पे पहुंच सके, और उसकी पूरी दुनिया में पता चले कि हाँ देखिए कि भारत के किसी एक नागरिक ने इतना अच्छा काम किया है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 51A जे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को लेकर ये फैसला दिया कि कोई भी इंसान अगर अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है और उसका पूरे वर्ल्ड में उसकी वाहवाही हो रही है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस इंसान के काम को रिकॉग्नाइज करती है, उसको पहचानती है और उसके लिए अवार्ड देती है, तो ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये सब अवार्ड्स जो है वो गलत नहीं है, ये सब अवार्ड सही है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रधानमंत्री को एक ऐसा कमीशन बनाना पड़ेगा जो कि प्रेसिडेंट के अंडर से हो, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके, ताकि वो बता सके कि इन लोगों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड्स दिया जाए और नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करने की बात की गई कि कौन अच्छी तरीके से कर रहा है, और वो कमीशन का जो काम होगा वो ये होगा कि वो अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे, उनको उनके काम को रिकॉग्नाइज करे और फिर इन अवार्ड से उन लोगों को नवाजे। अब हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने 51A जे जो है उसको क्या उन्होंने किस हिसाब से इंटरप्रेट किया और कैसे उन्होंने किया। आर्टिकल 51A जे जो है वो कहता है टू एस्पायर फॉर एक्सपर्टीज इन ऑल फील्ड्स ऑफ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन so that the nation continually increases to higher levels of undertaking and accomplishment। तो ये था आर्टिकल 51A जे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नेशनल अवार्ड्स जो दिए जा रहे हैं
वो गलत नहीं है। अब दूसरा केस स्टडी जो हम आपको बताएंगे वो है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017। ये 2017 का केस है और इसके तहत एक कंप्लेंट फाइल की गई थी कि ये जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, उनके नाम के आगे हम लोग लगा देते हैं सीनियर एडवोकेट्स। तो ये कंप्लेंट था कि ये गलत है और इसको रोक लगा देना चाहिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये टाइटल नहीं है। अगर किसी एडवोकेट के नाम के आगे सीनियर एडवोकेट लगा दिया गया है तो ये टाइटल नहीं है, ये सिर्फ एक सीमांकन है। ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि कितना उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत उसका जो सेक्शन 16 है उसमें कहा गया है कि एडवोकेट्स जो हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, मतलब उनको वर्गीकरण किया जाएगा, उनका डिवाइड किया जाएगा। अगर कोई जूनियर एडवोकेट है तो उसको जूनियर किया जाएगा, किसी ने बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस किया गया है तो उसके नाम के आगे सीनियर एडवोकेट लगाया जा सकता है। तो इसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो टाइटल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीमांकन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये था दूसरा केस। इसी में एक और बात जो नोट किया गया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर ऐसा फील करती है कि किसी भी इंसान के पास वो प्रोसेस करता है स्किल, एक्सपर्टीज़ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, तो उसके लिए एक रेगुलर बॉडी बनाने के लिए कहा गया, मतलब कि एक नियमित बॉडी निकाय बनाने के लिए कहा गया, जिसका नाम दिया गया कमिटी फॉर सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेशन। मतलब कि सीनियर एडवोकेट्स को बनाने के लिए एक कमिटी बनानी चाहिए। तो ये था आर्टिकल 18 जो कि है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर, और इसमें हमने आपको आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 से लेकर 4 तक बताया। फिर हमने आपको बताया कि आर्टिकल 18 की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसके अंदर पनिशमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर हम आपके पास लेके आए 2 केस स्टडी। तो इस हिसाब से हमने अपने आर्टिकल 18 को, संविधान का जो आर्टिकल 18 है, उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अगर हमसे कोई बात चूक गए हम, या कोई हमसे कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं कि हम लोग ये चीज़ भूल गए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे से उस चीज़ के ऊपर काम करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।